बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और माहौल अभी से गर्म होता नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री नेता चिराग पासवान के रुख को लेकर चर्चाएं तेज हैं। चिराग पासवान एक और एनडीए में शामिल है और मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को लेकर लगातार हमला कर रहे हैं। हाल ही में चिराग ने कहा कि बिहार में हालात भयावह हैं और अपराधियों के सामने पुलिस नतमस्तक हो चुकी है। चिराग पासवान ने कह दिया कि नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन करने का उन्हें अफसोस है। उनके इस बयान से साफ हो गया कि वो नीतीश सरकार से नाराज है। चिराग पासवान का ये तेवर तब सामने आया है जब उनकी पार्टी बिहार में एनडीए की सहयोगी है और नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात भी कह चुकी है। फिर भी चिराग कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर तीखा हमला कर रहे हैं। चिराग पासवान का ये बागी रुख नया नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे और बीजेपी का परोक्ष समर्थन किया था। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को फायदा हुआ और जेडीयू को नुकसान। जेडीयू की सीटें 71 से गिरकर 43 रह गई। अब एक बार फिर से चिराग अपना पुराना मिशन मोड एक्टिव कर सकते हैं। इस बार वे लगातार बिहार पर फोकस कर रहे हैं। चिराग खुद को सीएम पद के दावेदार के रूप में भी पेश करते नजर आ रहे हैं। उनका मकसद साफ है, एनडीए में ज्यादा सीटें पाना और अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखना। इस बीच चिराग की एक और रणनीति दिख रही है। राजनीति रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीके की राजनीति जाति या धर्म से ऊपर है और उनकी ईमानदार भूमिका को वे सम्मान देते हैं। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि पीके की पार्टी जनसुराज बिहार में लगातार मजबूत होती जा रही है। प्रशांत किशोर इन दिनों पूरे राज्य में जनसभाएं कर रहे हैं और नीतीश तेजस्वी दोनों को घेर रहे हैं। उनके सभाओं में भीड़ जुट रही है। ऐसे में चिराग का झुकाव उनके प्रति दिखना ये संकेत हो सकता है कि अगर एनडीए में बात नहीं बनी तो वे पीके के साथ भी जा सकते हैं। एनडीए में भी सीटों को लेकर मंथन तेज हो गया है। बीजेपी और जेडीयू लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी बची सीटें एलजेपी, एचएएम और कुशवाहा की पार्टी को मिलेंगी। पिछली बार चिराग की पार्टी को एक ही सीट मिली थी। ऐसे में इस बार भी उनके हिस्से में कम सीटें आ सकती हैं। इसी को लेकर चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि एनडीए में उनकी अहमियत बनी रहे और उन्हें ज्यादा सीटें मिले। वहीं जेडीयू भी चिराग पर पलटवार कर रही है। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि पहले चिराग तय करे कि उनकी पार्टी में आपराधिक छवि के लोग ना हो। अब देखना है कि चिराग पासवान किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्या वे एनडीए के साथ रहकर ही अपनी बात मनवाएंगे या फिर प्रशांत किशोर जैसे नए विकल्प की ओर बढ़ेंगे। बिहार की राजनीति में तय है कि चिराग की चालें एक बार फिर बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं। उनका हर कदम 2020 की तरह ही इस बार भी निर्णायक साबित हो सकता है।